हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम आज बात करेंगे 19 लेक्चर के बारे में। ठीक है, लेक्चर नंबर 19 की बात करेंगे। और हम बात करने वाले हैं, जैसे आपको पीछे वाले लेक्चर में हमने छोड़ के गया था। आपको कहाँ गए थे भाई? आपको डाई ऑक्साइड के बारे में छोड़ के गए थे। क्या कहे थे? डाई ऑक्साइड की बताया गया था। उसमें क्या बताया गया था भाई? जो सल्फर के डाई ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है? गैसीय होते हैं। और उनकी संरचना क्या होती है भाई? 100, उनके बीच में जो कोण होता है कितना होता है? 119 अंश का होता है। वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी और उसका स्ट्रक्चर भी बताया गया था, वो कैसा होता है, वो सारी चीज़ें उनके बारे में डिस्कस कर ली गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई आगे की जो बातें करने वाले हैं 19 लेक्चर में। हमें ट्राई ऑक्साइड के बारे में देखना। क्या देखना भाई? ट्राई ऑक्साइड के बारे में देखना है। ठीक है, बातें समझ गए? ट्राई ऑक्साइड के बारे में देखना, फिर इसके बाद हम डाई ऑक्साइड के ऊपर चले जाएंगे, सॉरी डाई ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि O2 को बनाने की विधियाँ क्या देखेंगे। मेनली हमें देखना O2 की जो पीछे वाली एक टॉपिक छूट गया था आपका, क्या? ट्राई ऑक्साइड। क्या छूटा हुआ था? ट्राई ऑक्साइड छूट गया था। ठीक है, कह सकते हैं EO3 वाला, यही छूटा था, इसको कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम इस पे चलेंगे। फिर इसका क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन को बनाने की विधियां देखेंगे। पहले प्रायोगिक विधि देखेंगे भाई, लैब विधि जो लेबोरेटरी में होती है उनकी बात करें, प्रयोगशाला विधि देखेंगे। देन उसके बाद औद्योगिक विधि देखेंगे। फिर इसका उपयोग देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? उपयोग देखेंगे। बातें समझ में? इस तरीके से हमें क्या करना भाई? इनको देखना है। ठीक है, तो भाई चलो टाइम लेते हुए आपको स्टार्ट किया जाता है। एक मिनट, चलिए ठीक है, बात करते भाई आगे की बात करते हैं। यदि हम आगे की बातें करें तो ठीक है, चलिए भाई, तो हेडिंग डाल लेना आप ट्राई ऑक्साइड। क्या डालना भाई? ट्राई ऑक्साइड। क्या बताया गया? टेरेरियम जो होता है भाई आपका उभयधर्मी होता है। उनका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, जो ठोस अवस्था के रूप में होते हैं, वो परत के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताया था। उनके बीच में क्या क्या कोड हो सकती है और उनके बीच में कितना क्या चीज़ें हो सकती है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके वहाँ पे बताई गई थी। यदि आप नहीं देखे हो, नए हो तो आप एक बात ध्यान रखना। आप यदि नए हो तो एक बात को ध्यान रखना कि आप जाके पीछे वाले लेक्चर को देख लेना। क्या करना भाई? पीछे वाले लेक्चर एटलीस्ट मैं कहूँ तो प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर देख लेना। क्या करना भाई? सारे लेक्चर देख लेना। बातें समझ में आई? चलिए भाई, हेडिंग डाल लेना आप लोग। क्या डालना है भाई? आपको डालना है ट्राई ऑक्साइड। ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, यदि मैं इसका वो बना दूं तो क्या होता है भाई? EO3। ई क्या है? ई क्या है? वर्ग 16 के ग्रुप है। क्या है? वर्ग 16 के ग्रुप है। बातें समझ में? क्या भाई ये क्या है? ई क्या है? वर्ग 16 के तत्व हैं। क्या है? जैसे सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, और क्या हुआ भाई? क्या होता है? और क्या होता है? सेलेनियम हो गया, और आपका टेल्यूरियम हो गया, और आपका पोलोनियम हो गया। तो कौन कौन से बनाते थे पहले यही बात समझते थे भाई। कौन कौन से बनाते हैं? कौन कौन से बनाते हैं? सल्फर बनाता है। सल्फर बनाता है, जी हाँ बिल्कुल बनाता है। सल्फर बनाता है, जी हाँ। और कौन सा बनाता है भाई? ट्राईसल्फाइड कौन बनाता है? सेलेनियम बनाता है, जी हाँ बनाता है। क्या होता है? क्या बोलेंगे? टेल्यूरियम बनाता है भाई। टेल्यूरियम बनाता है, जी हाँ कहेंगे कि जी हाँ बनाता है। लेकिन बोलेंगे क्या पोलोनियम बनाता है? पोलोनियम बनाता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनाता। बातें समझ में? क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं बनाता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले सिर्फ किसकी बात करेंगे भाई? सल्फर की बात करेंगे। इसमें किसकी बात करेंगे? सल्फर की बात करेंगे, और सेलेनियम की बात करेंगे, और टेल्यूरियम की बात करेंगे। बातें समझ में? क्या करेंगे भाई? टेल्यूरियम की बात करेंगे। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते भाई, टाइम ना लेते हुए इसका शुरू करते हैं। लिखेंगे भाई, क्या लिखोगे? वर्ग 16 के सल्फर, सेलेनियम व टेल्यूरियम तत्व, वर्ग 16 के सेलेनियम तत्व क्या बनाते हैं भाई? तत्व ट्राई ऑक्साइड। ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड EO3 बनाते हैं। बातें समझ में? क्या करते भाई? बनाते। जैसे मैं बात करूं तो लिखोगे, जैसे क्या बोलोगे? SO3, SeO3, और क्या? TeO3। ये होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं इनके बंध के बारे में थोड़े से बात करूं, या फिर इनके कोण की बात, यानी संकरण की बात करूं, तो इनमें क्या कहोगे भाई? संकरण क्या होता है? संकरण इनमें क्या होता है भाई? इनमें sp2 संकरण होता है।
sp2 संकरण तथा बंद कोण कितना होता है भाई 120 अंश होता है। कितना 120 अंश होता है। तथा आकार या संरचना कह लो, संरचना कैसी होती है भाई? संरचना जो होती है वो त्रिकोणीय होती है। क्या होती है? त्रिकोणीय होती है। क्या होती है? त्रिकोणीय होती है। बातें समझ में क्या होना भाई? त्रिकोणीय होना है, इसे बोलेंगे त्रिकोणीय होती है। बात समझ गए? यदि मैं इनकी संरचना की बात करूं, लिखोगे क्या भाई? इनमें यदि मैं बंधों की बात करूं, तो लिख सकता हूं भाई SO3 अणु में क्या होता है भाई? SO3 अणु में क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं आपके? 3 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा व 3 पाई बंद, 3 सिग्मा बंद व 3 पाई बंद SO के बीच में, SO के बीच में होता है। क्या होता है भाई? होता है। बातें समझ में क्या होना भाई? यानी SO3 जो 3 है वो SO के बीच में कितना होते हैं? 3 सिग्मा और 3 पाई होते हैं। क्या होते हैं? SO करके 3 बार होंगे। क्या होंगे? 3 बंद होंगे, तो लिख सकते हो 3 बार होंगे। क्या होंगे? 3 होंगे। ठीक है, बातें समझ में ही देख लो कैसे होगा भाई, कैसे होगा देख लेना। क्या करना भाई? आप तो संकरण निकालना समझ गए हो ना। sp3 का क्या होता है भाई? संकरण निकालोगे sp3 आएगा। sp3 का क्या होता है भाई? आपका त्रिकोणीय होता है। क्या होता है? त्रिकोणीय। एक ऐसा 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 त्रिकोणीय हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा भाई। ऑक्सीजन है, ठीक है। बात समझ गया है? क्या हुआ? ऑक्सीजन हो गया। यदि मैं कोण की बात करूँगा तो कितना होगा? 120 होंगे। क्यों? क्योंकि भाई सभी समान है, त्रिकोण है तो भाई क्या है? ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, तो कहीं पे कोई भेज नहीं पाएगा, किसी को कहीं पे भेज नहीं पाएगा। बातें समझ में इस तरीके से बात करनी है। यदि संकरण की मैं बात करूँ तो संकरण लिखोगे sp2। क्या लिखोगे? sp2 लिखोगे। ठीक है, बातें समझ में। कोण की बात करेंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं इनके बंद की क्या कहूँ? यदि मैं बंद की इनके लंबाई की बात करूँ, क्या करूँ भाई? बंद की लंबाई की बात करूँ तो इनके जो बंद की लंबाई होती है S और S के बीच में, ये वाली जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 145 पिकोमीटर। क्या होता है? पिकोमीटर। बातें समझ में? 145 पिकोमीटर होता है। यदि मैं बंद लंबाई की बात करूँ तो क्या करूँगा? बंद लंबाई की बात करूँ तो कितना होता है भाई? 145 पिकोमीटर होता है। ये इनके बंद की लंबाई होती है। ठीक है, बातें समझ में। यदि ये सिंगल बॉन्ड होते तो मैं इनके अंदर यदि सिग्मा बंद पाई बंद दिखाना चाहूँ तो सिग्मा बंद पाई बंद मैं अलग से दिखाता हूँ। ठीक है, सल्फर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। बातें समझ में? यानी कितने सिग्मा? यानी कि 3 सिग्मा और 3 पाई बंद। क्या होंगे? 3 सिग्मा और 3 पाई बंद होंगे। नोट कर लो भाई, इसको क्या करो? नोट कर लो। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे? इस तरीके से इनको बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई, अब इनके हम ऑक्सी अम्ल के बारे में भी देखेंगे कि कैसे ऑक्सी अम्ल का लिखा जाता है, इनका नाम कैसे लिखा जाता है, इनकी संरचना कैसी होती है। बातें समझ में? वो भी बात के करेंगे। कौन कौन से परमाणु हैं जो ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, उनकी बात करते हैं। अब भाई बात करेंगे ऑक्सी अम्लों की बात करेंगे इनके। ठीक है, बातें समझ गए? तो ऑक्सी अम्ल देख लेना भाई, इसको लिख लेना। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेना। मैं हट जा रहा हूँ इधर, आप क्या करो भाई? स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो। बातें समझ में? इस तरीके से क्या करोगे? स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, या फिर लिखना हो तो लिख लेना आराम से। अब भाई बात करते हैं, यदि हम बात करें किसकी? ऑक्सी अम्ल की। इनके ऑक्सी अम्ल की बात करें तो भाई चलते हैं अपन ऑक्सी अम्ल की ओर चलते हैं कि इनके ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं। ऑक्सी अम्ल तो जानते हो ना, क्या करना भाई? OH, जो कोई OH ग्रुप होगा वो किसके साथ? अधातु के साथ जुड़ जाएगा। क्या करेगा? अधातु, किसी अधातु के साथ जुड़ जाएगा। जैसे
जैसे वर्ग 16 के बारे में पढ़ रहा था, वर्ग 16 के अधातु ही होते हैं ना, वर्ग 16 के सभी तत्व क्या होते हैं, वर्ग 16 के तत्व क्या होते हैं, अधातु होते हैं, ठीक है। तो वो ऑक्सीय अम्ल बना लेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीय अम्ल बनाएंगे, ठीक है। पोलोनियम अपना धातु है भाई, धातु है तो वो थोड़ा सा नहीं बनाते, क्या करता, वो सब नहीं बनाते, ठीक है। देखना हेडिंग डाल लेना भाई, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल देखना भाई, आपको क्या देखना है, ऑक्सी अम्ल देखना है। तो एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कहेंगे भाई ऑक्सी अम्ल क्या करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ के सभी ऑक्सी अम्ल का निर्माण करते हैं। तो लिखोगे क्या भाई, तो लिख लो भाई, पहले लिख ही लो, क्या करोगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये ऐसा होता है जो कुछ नहीं करता भाई, ऑक्सीजन ये कुछ नहीं करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़कर वर्ग 16 के सभी तत्व ऑक्सी अम्ल का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सी अम्ल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भाई, ऑक्सी अम्ल को छोड़ के सभी तत्व क्या करते हैं, सभी तत्व जो होते हैं, सॉरी, ऑक्सीजन को छोड़ के सभी तत्व ऑक्सी अम्ल का निर्माण करते हैं। ये बातें तो सभी जानते हैं, ये बातें सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं बताऊंगा कैसे नाम रखे जाते हैं, कैसे नाम रखे जाते हैं। कभी आपने सल्फ्यूरिक अम्ल सुना होगा, सल्फ्यूरस अम्ल सुना होगा, हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल सुना होगा, ये सारी चीज़ें सुना होगा, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, वही चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर भाई, बातें समझ में, ठीक है। देखो भाई, देखो इधर देखना, क्या करना है भाई, ये सभी क्या करते हैं, ये करते हैं। यदि लिखो, यदि डाइऑक्साइड से ऑक्सी अम्ल प्राप्त होता है तो उसे क्या कहेंगे भाई, यदि वो डाइऑक्साइड से क्या होता है, ऑक्सी अम्ल प्राप्त होता है तो उसे हम बोलेंगे अस अम्ल। क्या बोलेंगे, अस अम्ल। मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या भाई, इसकी अंग्रेजी लिख लेना, OUS, एसिड, समझ जाओगे। अभी धैर्य रखना भाई, थोड़े से रखना, अभी मैं नाम लिखना शुरू करूंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल आपको तो समझ जाओगे। तथा ट्राईऑक्साइड वालों के ट्राईऑक्साइड से प्राप्त होने वाले को क्या कहेंगे भाई, ऑक्सी अम्ल। उसको ऑक्सी अम्ल कहा गया, इसको इसको इक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, इक अम्ल, ठीक है। क्या कहेंगे, इक, IC, एसिड, इक, लास्ट में इक लगा देंगे। क्या लगाएंगे भाई, इक लगाएंगे, ठीक है। ये बात है, क्या होना भाई, इक लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई, इक लगा देंगे, ठीक है। अब देखना, इक अम्ल कहते हैं, ठीक है। बातें समझ में, क्या भाई, इक अम्ल कहते हैं। ऑक्सी अम्ल के बारे में तो जानते हो, ऑक्सी अम्ल के बारे में जानते हो, ठीक है। बात समझ में आई, बातें समझ में। यदि मैं कहूँ, तो यदि मैं बात करूँ, तो यदि मैं जैसे लिखूँ, जैसे लिख सकते हो भाई, जैसे। अब देखना, जैसे ये कहते हैं, यदि क्या कहेंगे भाई, ये SO2 था, क्या था, SO2 था। इसमें मैंने क्या डाला भाई, H2O डाला। क्या डाला, H2O डाला। तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, ये बनेगा H2SO3। अब ये क्या है, ऑक्सी अम्ल है, ऑक्सी अम्ल है। ऑक्सी अम्ल जानते हो भाई, फॉर्म कैसे होता है, ये
OH यही होता है ना, मैंने कहा था ये वाले स्ट्रक्चर होने चाहिए, यानी कि OH कोई अधातु, क्या कहेंगे, कोई अधातु, ई कह लो, कोई अधातु होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यही वाला स्ट्रक्चर है कि नहीं, देखो इधर इधर है कि नहीं, यहाँ पर दो दो हैं, क्या है, दो दो, एक और दो, दो हैं, तो बोलेंगे ऑक्सी अम्ल है। बातें समझिए, किससे प्राप्त हुआ भाई, डाइऑक्साइड से, किससे, डाइऑक्साइड से प्राप्त हुआ है, तो इसे बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, अस अम्ल, यानी इसका नाम क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा नाम सल्फ्यूरिक होता है, सल्फ्यूरस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम जो होगा वो सल्फ्यूरस, यानी लास्ट में OUS लगा देंगे, क्या लगाएंगे, OUS लगा देंगे, तो सल्फ्यूरस या अस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, नाम क्या हो जाएगा इसका, सल्फ्यूरस। देखो हो गया ना भाई, सल्फ्यूरस, ठीक है, सल्फ्यूरस हो गया, यानी इसका नाम यदि अंग्रेजी में लिखो तो क्या लिखोगे, देखो सल्फ्यूरस। बातें समझ में, इस तरीके से बात करें, इस तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, इसी यदि यही चीज़ क्या होता है, SO3 से प्राप्त होता है, क्या होता है, SO3 से प्राप्त होता है, H2O लगाते हैं इसके अंदर, तो क्या होता है भाई, क्या होता है, H2SO4, क्या नाम आता है भाई, H2SO4 आता, तो इसका नाम क्या पड़ेगा भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल। आप जानते हो इसका नाम, तो सभी लोग जानते हो, क्या करते हो भाई, इसका नाम सभी लोग जानते हो, तो इसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको भी अम्ल कर देना, ठीक है, अम्ल, ठीक है। और अंग्रेजी में कहेंगे, दिख नहीं रहा, इधर लिख लेना, अंग्रेजी में इसे कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ में, क्या कहेंगे भाई, सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, बातें समझ में, समझ गया ना, समझ गया ना भाई। इसे क्या कहेंगे, यदि ये डाइऑक्साइड से प्राप्त हो रहा है तो इसे बोलेंगे सल्फ्यूरस अम्ल। यदि ये क्या हो, किससे प्राप्त हो रहा है, किससे मिल रहा है भाई, यदि ये किससे मिल रहा है, ट्राइज ऑक्साइड से मिल रहा है, तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाऊँ, तो मैं जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, ठीक है। यदि मैं सेलेनियम की बात करूँ, क्या करूँ, सेलेनियम डाइऑक्साइड की बात करूँ, तो भाई नाम लिखते रहना, सेलेनियम डाइऑक्साइड की मैं से बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सेलेनियम डाइऑक्साइड से बना रहा हूँ, ठीक है। ये बात है, मैं इसको थोड़े से रफ कर रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, सेलेनियम डाइऑक्साइड, इसको क्या करोगे, इसके अंदर जल डालोगे तो क्या बनेगा भाई, H2SeO3, क्या नाम पड़ेगा भाई, नाम क्या पड़ने वाला है इसका, जरा नाम बताना, तो क्या नाम बोलेंगे, सेलेनस, क्या बोलेंगे, सेलेनस, क्या बोलेंगे, सेलेनस अम्ल, ठीक है, सेलेनस अम्ल बोलेंगे। बातें समझ में, क्या बोलेंगे भाई, सेलेनस अम्ल बोलेंगे, सेलेनस, अस नहीं, सेलेनस, ठीक है। बातें समझ में, इसी तरीके से SeO3 से प्राप्त करोगे इसे, तो क्या बनने वाले भाई, H2SeO4 बनने वाले, 4 1 3 1 4 हो जाता है, 2 ये हो गया, ठीक है। बातें समझ में, इस तरीके से क्या कहोगे इसे, इसका नाम क्या रखोगे भाई, सेलेनिक अम्ल, ठीक है, बातें समझ में, क्या बोलेंगे, सेलेनिक अम्ल बोलेंगे। बात समझ गए। यदि टेलोरियम से बात करें, टेलोरियम की बात करें, तो टेलोरियम के बाद साथ चलोगे तो क्या भाई, टेलोरस अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेलोरस अम्ल हो जाएगा, टेलोरस अम्ल हो जाएगा, ठीक है। क्या करना भाई, TeO2 प्लस में H2O, क्या बनेगा, TeH2TeO3, इसे क्या बोलेंगे, टेलूरस अम्ल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेलूरस अम्ल,
ठीक है, बात समझ गए। क्या बोलेंगे? टेलुरस अम्ल बोलेंगे। इसी को हम टेलुरियम ट्राई ऑक्साइड के साथ करें, बनाए तो क्या बनेगा भाई? H2TeO4, H2TeO4 तो किससे बोलेंगे? क्या? टेल्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? टेल्यूरिक अम्ल बोलेंगे। बातें समझ, इस तरीके से बात करनी, क्या करेंगे? इस तरीके से इनकी बातें करेंगे। ये इनका नाम ऐसे पड़ेगा, क्या पड़ेगा? इस तरीके से इनका नाम पड़ेगा, ठीक है। यदि इससे क्या करते हैं भाई, एक और ऑक्सीजन कम कर लेते, क्या करते हैं? इससे यदि ऑक्सीजन कम कर लोगे तो हाइपो लगाओगे, ठीक है। इससे एक ऑक्सीजन कम कर लोगे तो इसे हाइपोसेलेनस अम्ल बोलोगे, ठीक है। यदि इसी की जगह पे एक ऑक्सीजन कम कर देते और क्या आ जाता है? H2SeO2 आ जाता, इसे बोलते हैं हाइपो, आगे हाइपो लगा देते हैं और बोलते हैं हाइपोसेलेनस अम्ल। क्या कहोगे? क्या कहोगे? हाइपोसेलेनस अम्ल कहोगे। इसी के आगे क्या करोगे भाई? इसी के अंदर क्या करोगे? हाइपो लगा दो। क्या करोगे? हाइपो लगाओगे। बातें समझ, इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता, यदि मैं कहता, क्या कहता है भाई? नाम तुम बताओ H2SO2 किसका? H2SO2 का, तो बोलोगे क्या? हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोलोगे? हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से मिलता है? ये कहाँ से मिलेगा? आपका H2SO3 से ही मिला होगा, यानी एक ऑक्सीजन कम करने के बाद ही मिला होगा। उसी तरीके से है ना, यहाँ पर क्या कहता है? एक ऑक्सीजन को कम कर लोगे, इसका स्ट्रक्चर बाकायदा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन कम कर लोगे तो इसे बोलते हैं हाइपो लगा देंगे। आगे क्या लगाएंगे भाई? हाइपो लगा देंगे, और जो पीछे वाले का नाम जो है वही लग देंगे सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोलेंगे? हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल बोलेंगे, ठीक है। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे? इस तरीके से बातें करने वाले हैं इनके ऑक्सो अम्ल की, ठीक है। बातें समझ में, बड़े अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके, अच्छे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में बनते भाई, तैयार करना। यही सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है। रिएक्शन कोई नहीं पूछता है, रिएक्शन कोई नहीं पूछता आपसे, कुछ कहीं पे कुछ नहीं पूछा जाता इससे रिएक्शन, लेकिन इनके बारे में, इनके बंध के बारे में, इनके बंध कोड के बारे में, इनके नाम के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ध्यान रखना, संकरण के बारे में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इस बात को खासा ध्यान देना, ठीक है। यह आप लोगों को लग रहा है थ्योरी है या फिर क्या, ये थोड़ी छोटी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये बातें तो समझ जाना, ठीक है। क्या करना? ये बातें समझ जाना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नहीं तो कल इसको पूछा जाएगा आपसे, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। आज भी पूछा जाएगा, लिखने के लिए आएगा, तो आप तो आराम से लिख सकते हो। क्या करना भाई? आराम से लिख सकते हो, यदि समझ के पढ़े हो तो। यदि समझ के केयरफुली लिख के आपने पढ़ा हुआ है तो पक्की बात है आप कर जाओगे। क्या करोगे? कर जाओगे। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई बातें, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं। अब हमें पढ़ना है ऑक्सीजन के बारे में, कि डाई ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है कि ऑक्सीजन क्या क्या काम कर सकता है। डाई ऑक्सीजन को O2 के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे बनाया जाएगा, वो कैसे कहाँ प्राप्त होता है, कितना मिलता है। जैसे वायुमंडल में कितना होता है? 21% मिलता है। हमारा मुख्य स्रोत क्या है? ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है भाई? आपका वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है, जो कि 21% होता है। कितना होता है? पूरे वायुमंडल का 21% होता है ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, बनाने की यदि विधि की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण से मिलता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण से मिलता है। जैसे कि आपका प्रकाश, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेके प्रकाश, सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और देन वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट और आपका बनाते हैं ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। वही सारी चीज़ें पढ़नी है। क्या करनी है? वही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बातें समझ में आई? चलो भाई क्या करते हैं भाई? शुरू करते हैं इसको, शुरू करते हैं कि डाई ऑक्सीजन क्या होता है, ठीक है। चलो भाई, तो इसको रफ कर लेते हैं पहले। चलो भाई इसको रफ करते हैं। क्या करते हैं? रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई ऑक्सीजन के बारे में यदि मैं पहले बात करूं तो जब सबसे पहले ऑक्सीजन को जो बनाए थे, यदि हम बात करें किसके बारे में, ऑक्सीजन को बनाने वाले सबसे पहले जो थे, वैसे ऑक्सीजन तो वायुमंडल में पहले से ही थी। क्या थी? सबसे पहले ही ऑक्सीजन वायुमंडल में थी, लेकिन जो बनाया गया था, सबसे पहले जो बनाया गया था केमिकल रूप से, वो क्या होता है भाई? क्या होता है? वो
स्वीडन के साइंटिस्ट थे 1772 में। कब? 1772 ईस्वी में उन्होंने इसको बनाया हुआ था। किससे? जो ये जो लाल कलर का आपका मरकरी ऑक्साइड होता है, क्या होता है? मरकरी के ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं वो सोरा जो होता है आपका KNO3 जो सोरा होता है उसके साथ उन्होंने गर्म किया था, तो ऑक्सीजन वहाँ से प्राप्त हुआ था। क्या होता है? ऑक्सीजन वहाँ से प्राप्त हुआ। तो उन्हीं के बारे में देखना है। क्या करना है? उन्हीं के बारे में देखना है। जो इसको बनाने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम जो था वो था भाई आपका सीले नाम था। क्या नाम था भाई? सीले नाम था। ठीक है। 1700 कब बनाए थे? 1772 ईस्वी में। तो लिखोगे, हेडिंग डालोगे आप डाई ऑक्सीजन। ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, डाई ऑक्सीजन के बारे में। डाई ऑक्सीजन, ठीक है। तो भाई बात करते हैं इसके बारे में। तो बात करेंगे, क्या करेंगे? सर्वप्रथम किसने बनाया था भाई? पहले लिख ही लेते हैं इसको थोड़े से, इसके परिचय के बारे में कि जब सबसे पहले किसने बनाया था? किसने बनाया था भाई? किसने बनाया था? सर्वप्रथम स्वीडन के वैज्ञानिक, स्वीडन के वैज्ञानिक कौन थे भाई? सीले ने 1772 में मरकरी ऑक्साइड मरकरी के लाल ऑक्साइड व सोरा KNO3, इसी को कहते हैं सोरा, ठीक है, को गर्म करके, क्या भाई? गर्म करके प्राप्त किया था। क्या किया था भाई? गर्म करके प्राप्त किया था। ये बात है। क्या किए थे उन्होंने? क्या किए थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था भाई? एक मिनट यार, एक मिनट, कुछ थोड़ा सा दिक्कत है, एक मिनट वेट करो आप। ठीक है, बातें समझ में भाई? क्या करते हैं भाई? इसको ये बातें किया था, ये इन्होंने इसे बनाया था। लेकिन जो नाम दिया था इसका, उत्पादक का जो इसके ऑक्सीजन का नाम दिया, ये इन्होंने बनाया था ऑक्सीजन को, ठीक है। जो नाम दिया हुआ था ऑक्सीजन का वो लेवासिए थे। क्या थे? कौन थे भाई? लेवासिए। 1976 में, 4 साल बाद आया, इन्होंने क्या किया था भाई? इसका नाम दिया हुआ था कि इसका नाम होगा डाई ऑक्सीजन। क्या होगा? डाई ऑक्सीजन। क्या होगा भाई? डाई ऑक्सीजन होगा। बातें समझ में? इससे 1976 में, या फिर लिख सकते हो इसका नाम 1776 में लेवासिए। क्या भाई? लेवासिए। सॉरी, हाँ, लेवोसिए ने क्या किया था भाई? लेवासिए ने दिया था, ऑक्सीजन दिया था। क्या नाम दिया था भाई? ऑक्सीजन नाम दिया था। ठीक है। अब भाई बात करते हैं इनके थोड़े से उपलब्धता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलती, कैसे कैसे मिलती है, बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे। इसका नाम 1976 में पड़ा था, लेवासिए ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था भाई? ऑक्सीजन नाम दिया हुआ था। लेकिन सबसे पहले इसको बनाया था किसने? सीले ने बनाया था। किसने बनाया था? सीले ने बनाया था 1772 ईस्वी में। और ये किससे बनाया था भाई? जो मरकरी का लाल ऑक्साइड होता है, मरकरी ऑक्साइड होता है जो लाल वाली होती है, ठीक है, और एक सोरा होता है, सोरा को मिला के बनाया था। ठीक है, इनको उन्होंने गर्म किया था, वहाँ से ऑक्सीजन निकला हुआ था। उन्होंने बताया था कि कोई ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन वायुमंडल में वही वाली ऑक्सीजन है। ठीक है, सबसे पहले बनाया था। लेकिन इसका नाम जो दिया था, नामकरण किया था, वो क्या, कौन के थे? लेवासिए ने किया था। कब किया था भाई? कब किया था? 1776 में, यानी 4 साल बाद, उसे की 4 साल बाद जस्ट आए, उन्होंने क्या किया? इसको
ये नाम दिया। बातें समझ में आई, बातें समझ गए, ठीक है। चलो भाई अब आगे इसकी हम उपलब्धता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उपलब्धता की बात करेंगे, यानी कि कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकता है, कहाँ कहाँ मिल सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, उनकी बात करते हैं। क्या करते हैं? उनकी बात करते हैं। बातें समझ में? चलो भाई इसको रफ कर लेते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं भाई, पहले रफ कर लेते हैं। यदि उपलब्धता की बात करें, हेडिंग डाल लेना आप उपलब्धता। ठीक है, बातें समझ में आई। चलो मैं इसको उपलब्धता, अकरेंस जो इसकी है, जो मिलता कहाँ से उसकी बात कर, अकरेंस की बात करते हैं, वो कहाँ कहाँ से चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो लिखना, तो क्या लिखोगे भाई? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 क्या भाई? वायुमंडल में हमारे बोलेंगे भाई, हमारे, इसे यानी कि मतलब जो हमारा वायुमंडल उसकी बात कर, किसी और के वायुमंडल में नहीं, हमारे वायुमंडल में क्या होता है भाई? वायुमंडल में 21% होता है। सेज क्या होता है? नाइट्रोजन गैस व अन्य गैसें होती हैं। क्या होती है भाई? अन्य गैसें होती हैं। बातें समझ में क्या होना भाई? यानी 21, पूरा वायुमंडल का जितना 100% माना जाए तो उसमें बोलेंगे हम 21% क्या भाई? अपना ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और कहाँ से मिल सकता है? ये कहाँ से और प्राप्त होता है, और कहाँ से मिलता है भाई? आपका क्या मिलता है? प्रकाश संश्लेषण कराने पे। क्या होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण कराने पे मिलता है। पेड़ पौधों क्या करते हो? प्रकाश संश्लेषण कराते हो, तो वहाँ से इसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यदि मैं इसका और भी बात करूँ, यदि मैं बात करूँ इसका मुख्य, यदि पेड़ पौधों की मैं बात करूँ, इसके अलावा इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण से भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है, प्राप्त किया जाता है। बातें समझ में क्या करते हैं भाई? इससे भी प्राप्त करते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई? जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर कार्बोहाइड्रेट जिसे कहते हैं CH2OX, क्या कहेंगे? CH2OX कहेंगे, तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भाई? ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। देख लेना कैसे करते हैं भाई, कैसे करते हैं। CH आपके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मान के चलते इसका X मोल लिया गया, X अणु लिए गए, ठीक है, और कहते हैं इसको X अणु जल दिया गया। कितना? X अणु जल दिया गया, और इसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी
सूर्य के प्रकाश का प्रकाश, इसी को संश्लेषण कहते हैं। बातें समझ में गई? बातें समझ में आई भाई? ये क्या हुआ, क्या हुआ, आपने कितना दिया इसको, x मोल CO2 दिया और आपने x अणु क्या दिया, जल दिया, इसको प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया गया। तो क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, पेड़ पौधे जो होते हैं इसको लेते हैं और क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला यही होता है। बातें समझ में आई? यदि मैं बात करूँ तथा क्या करोगे, प्लस में क्या बनता है, O2 बनता है, XO2 बनेगा। बातें समझ में? यानी X कार्बोहाइड्रेट निकलेगा और X क्या निकलेगा भाई, वो बनेगा अपना। जैसे मैं बात करूं, यदि मैं नॉर्मली की बात करूं तो नॉर्मली सभी लोग क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6, ये C6H12O6 होता है। तो भाई फॉर्मूला यदि मैं 6 से काट दूँ, सबको 6 से काट दूँ तो क्या करेगा, वो CH2O बनाएगा। इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कितना, कार्बोहाइड्रेट। यदि 6 से गुणा कर देंगे तो C6H12O6 हो जाएगा कि नहीं भाई, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बातें समझ में? यदि नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट का मैं पूछूं फार्मूला तो क्या होगा, यही होगा। यदि मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछूं, ग्लूकोज के बारे में, तो क्या होगा, C6H12O6 होता है। बातें समझ में? यदि बातें समझ में, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं भाई, काम करते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई? इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, ठीक है। बात समझ गया? बातें समझ गया। इस तरीके से काम होगा। तो इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को क्या कहते हो आप, प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इसी का नाम जो है वो प्रकाश संश्लेषण है। सूर्य की उपस्थिति में ये क्रिया कराते हो, ये जो पूरी क्रिया कराते हो ना, यहाँ से यहाँ तक सूर्य की उपस्थिति में कराते हैं। किसके, सूर्य उपस्थिति में कराते हैं, उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। बात है, इसी प्रोसीजर को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बातें समझ, अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस या फोटोलिसिस, ठीक है। बातें समझ में आई? बातें समझ गया, ठीक है। बात समझ गया, ठीक है। बातें आप लोग समझ गए हो, ठीक है। तो इसका नाम भाई कार्बोहाइड्रेट लिख लेना, इसका नाम कार्बोहाइड्रेट है, लिख लेना भाई, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। बातें समझ में? इस तरीके से बात कर लेंगे, क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट नाम हो जाएगा उसका, और उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ये तो हो गया इसकी अकरेंस की बात, की उपलब्धता की बात है। किसकी बात है भाई, उपलब्धता की बात है। यदि मैं अब बात करते हैं डाई ऑक्सीजन को बनाने की विधि, क्या बात करेंगे, डाई ऑक्सीजन को बनाने की विधि। पहले तो पढ़ेंगे वही सेम कहानी आपको क्या पढ़ना है भाई, क्या पढ़ना, पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको डाई ऑक्सीजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, डाई ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है आपको किसके बारे में, दूसरा आपको पढ़ना है आपको किसके बारे में, इसकी औद्योगिक विधि के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, औद्योगिक विधि के बारे में पढ़ना है। बातें समझ में? एक मिनट, ठीक है। बातें समझे? इस तरीके से हमको पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। तो मैं इसको पहले करते हैं रफ, फिर इसके बाद बात करते हैं भाई, इसकी बात करते हैं बनाने की विधि पे आएंगे। क्या पाएंगे भाई, बनाने की विधि। तो फटाफट क्या करना भाई, नोट करते रहना। आप लोग क्या करना है, नोट करते रहना, ये इन सब सारी चीज़ों को नोट करते रहना आप, ठीक है। बात समझ में आई? ये तो आप छोटी कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हो। प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधों के बीच में होता है वो तो छोटी कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। वो भी एक ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। क्या है, मुख्य स्रोत है। बातें समझ में आई? वो ना होना, इसीलिए कहते हैं ना भाई, पेड़ पौधे लगाया करो। क्या करो, पेड़ पौधे लगाया करो, ठीक है भाई। एक बात तो सीख लेना भाई, पढ़ रहे हो तो एक बात जरूर सीखना। एक बात मैं 2 मिनट लूंगा आपको, एक बात जरूर बताऊंगा। मैं भाई पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक चीज़ है मैं बताना
ज़रूर चाहता हूँ, आपको सोचता हूँ कि आप भी अपने लाइफ में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, आप इसको प्रयोग करें, फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा मतलब हमारे नेचर को फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा होगा, हमारे आने वाली जनरेशन को फ़ायदा होगा। तो एक बात को ध्यान से नोट कर लेना भाई, या ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना। क्या करना भाई, प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए आपको क्या करना भाई, ऑक्सीजन बनाने की ज़रूरत है। यानी कि कह सकते हैं लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, भीड़, जनसंख्या बढ़ रही है। क्या कहेंगे, जनसंख्या बढ़ रही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो आप जानते हो इंसान क्या लेता है भाई, कार्बन, ऑक्सीजन लेता है। क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। यानी कि ऑक्सीजन इंसान लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्या करता है, ऑक्सीजन डाई छोड़ता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो ये हमारे वायुमंडल में क्या करेगा, घूमेगा। ये क्या भाई, वायुमंडल है, ठीक है, ये पूरे वायुमंडल में हमारे घूमेगा। अब जो इधर पेड़ पौधे क्या होते हैं भाई, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। बातें समझ में, ये प्रोसीजर होता है। हम उल्टा काम कर, हमारे जस्ट वो उल्टा काम करते हैं। एक बात बताना, जरा बताना, जनसंख्या बढ़ेगी, क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ेगी। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। क्या होगी, घटेगी, मतलब क्या, ऑक्सीजन लोग ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा लेंगे। अब क्या कर रहे हो भाई, पेड़ पौधे यदि कट कर दोगे, पेड़ पौधों को कट कर दोगे तो एक बात बताना, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको लेगा कौन, कौन लेता है, पेड़ पौधे। यदि वो ले ही नहीं पाएंगे, वो ले ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा भाई, यदि ये कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे नहीं ले पाए तो क्या ये चेंज करेगा, ये चेंज करेगा ऑक्सीजन में, नहीं कर पाएगा ना। यानी कि जो मेरे पास ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन थी किस में चले गई, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई। किस में बदल गई भाई, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो हमें पेड़ पौधे भी बढ़ाने पड़ेंगे जनसंख्या के साथ, तभी वो ये संतुलित हो सकती है। हो सकती है कि नहीं भाई, पेड़ पौधे कम और जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ पौधे कम, पेड़ पौधे कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में बढ़ेगा। क्या होगा, ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बातें समझ में, इस तरीके से ज़्यादा काम होता है। और तो और आप लोग क्या कर रहे हो, हम लोग क्या करते हैं भाई, प्रदूषण के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो जितने भी साधन है, जितने भी वायु हैं, वायुवान है, ये सभी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो धुएं देते हैं। तो इस्तेमाल किया करो, तो भाई ये काम करो कि धुएं वाले, प्रदूषण वाली चीज़ें कम फैलाओ। क्या करो, कम फैलाओ, क्योंकि आप जानकार हो, आप जानकार हो। जो मूर्ख है वो तो जानते ही नहीं है भाई, जो मूर्ख है वो नहीं जानते हैं, ठीक है, आप जानकार हो, आप जानते इस बात को। तो आप लोग क्या करो, इसके लिए इस्तेमाल करो, जितना कम से कम पोल्यूशन दे सकते हो उतना अच्छा होगा। क्या करो, अपने अंदर एक दृढ़ता बना लो, एक बार डेडिकेशन रख लो, एक मतलब कि एक तरीके से अपने अंदर ना एक वो अंदर ठान लो कि मेरे अंदर क्या होने वाला है, मेरे अंदर ठान लो कि भाई मैं जितना कम कर सकूँ पोल्यूशन उतना करूँगा। क्या करूँगा, जितना कम कर सकूँ उतना पोल्यूशन कम करूँगा। ये भाई मेरी ना बहुत ज़्यादा आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, ये वाली समझ जाओ कि हम्बल एकदम दिल से रिक्वेस्ट है भाई आपसे कि ऐसा काम करो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आप जानते हो इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में जानते हो कि क्या प्रोसीजर होने वाले, क्या प्रोसीजर होने वाले। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी बात पे क्या करता हूँ, इसको ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस बात को हम अभी टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना भाई कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल थोड़े से कम किया करो। क्या करो, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कम किया करो, यानी पोल्यूशन फैलाने की कम किया करो, ठीक है। जितना पेड़ पौधे लगा सकते हो, जितना पेड़ पौधे लगा सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अभी आपकी शादी हुई नहीं होगी, अभी आपकी शादी हुई होगी नहीं की, ठीक है, तो भाई अभी तक शादी नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ यदि कभी कुछ ऐसा होता है तो भाई क्या करना, जनसंख्या कम बढ़ाना, इसका मतलब समझते हो, जनसंख्या कम बढ़ाना और क्या करना, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना। क्या करना, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना, जैसे हमें ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा तो हम भाई स्वच्छ वातावरण में रह सकते हैं, ठीक है। यदि आप ये सोच रहे हो कि यार मेरी ज़िंदगी मैं जी के ख़त्म कर देता हूँ, आगे वाले अपना सोचेंगे, तो यदि यार पीछे यही सोचो कि हमारे से पीछे वाले जो हमारे पूर्वज थे, यही पीछे वाले सोचे होते तो आज हम किस स्थिति में रहे होते। समझ रहे हो ना बात को। यदि हमारे पूर्वज क्या करते भाई, यही चीज़ें सोच के यदि वो छोड़ देते, आप इस्तेमाल कर लेते, जो चीज़ें उनको भौतिक रूप से मिली हुई इस्तेमाल कर लेते, तो आज सोचो हम लोग किस स्थिति में रहे होंगे।
समझ रहे हो बात को, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आप, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितनी बुरी स्थिति, यानी बदतर से बदतर स्थिति रही होती है हमारी, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया भाई, इसका इस्तेमाल किया, जब तक पृथ्वी पर लोगों ने रहा और इस्तेमाल किया, हमारे जो पूर्वज थे वो इस्तेमाल किए और इसको अच्छे से अच्छे बनाए, जितना भी बना सकते थे उन्होंने बनाया, हमें आगे जनरेशन वाले को सौंप दिए। अब हमें क्या करना भाई, हमें भी क्या करना, इस्तेमाल करना, जो भी चीज़ें मिल रही हैं वातावरण में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी चीज़ें मिली है, पेड़ पौधे, जो भी चीज़ें मिल रही है, हमें उनका इस्तेमाल करना है अपने जीवन के लिए और जीवन जीना है। एक समय जब मरते वक्त जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, एक अच्छा करते जाएंगे, क्या करेंगे, इस्तेमाल भी करेंगे, उसको अच्छा भी करेंगे, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन उसको इस्तेमाल कर सके। बातें समझ में आई। इसीलिए क्या होता है, हम जो लेते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके उसको क्या करते हैं, अच्छा बेहतर बनाते हैं, बेहतर बना के हम किसी दूसरे वाले को, आगे वाले को सौंप देते हैं। यही मानव जाति का मेन नेचर होता है। क्या होता है भाई, फंडामेंटल नेचर यही होता है पूरे इंसान का, इंसान या कुछ भी इंसान, इसीलिए इंसान को महान माना जाता है, क्योंकि उनका फंडामेंटल नेचर होता है कि किसी चीज़ को उपयोग करना, जो चीज़ मिली है उपयोग करना और उसको अच्छा बनाना, बेहतर से बेहतर बनाना और अगले वाले को सौंप देना। बातें समझो, इसी को कहते हैं फंडामेंटल, क्या कहते हैं भाई, फंडामेंटल थिंकिंग हमारे पास है, इसीलिए हम बेहतर हैं और प्राणियों से हम लोग बेहतर हैं। बातें समझो, यदि बेहतर है तो बेहतर होने की हम पुष्टि भी करेंगे अपनी, क्या करेंगे भाई, पुष्टि भी करेंगे, दिखाएंगे हम बेहतर हैं, ठीक है। बातें समझ में आई। तो भाई ये सारी चीज़ें थोड़े से टाइम ले लिए, लेकिन इसके लिए थोड़े से ध्यान रखना ये ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़ के क्या करना भाई, अपने जीवन में इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे भाई, 90% ला के भी क्या करोगे, अब 90-85 आप लोग या फिर 95 ला के क्या करोगे, जब अपने जीवन में ऐसा कोई इस्तेमाल ही नहीं करोगे, ठीक है। बातें समझ में। तो एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ें कर रहे हो उसको इतना अच्छा से करो कि आगे आने वाले लोग कहें भाई नहीं अच्छा इंसान था, ठीक है। जाते वक्त लोग कहें तुम्हें नहीं भाई अच्छा इंसान था, ठीक है। बातें समझ आई। जब लिखो भाई, अब हेडिंग डालो अपना, डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि। क्या लिखोगे, डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि। ठीक है, डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि देखेंगे भाई। तो इसमें दो विधि देखनी। पहले तो प्रयोगशाला विधि देखनी है, दूसरी क्या करनी है, पहली प्रयोगशाला विधि देखनी है और दूसरी आपको देखनी है इसकी औद्योगिक विधि। क्या देखनी है भाई, औद्योगिक विधि देखनी है। पहली प्रयोगशाला, दूसरी औद्योगिक विधि। तो यहाँ पे प्रयोगशाला जो पहली बार मरकरी ऑक्साइड के साथ, मरकरी के लाल ऑक्साइड के साथ, और क्या करते थे हम लोग पूरा इसके सोरा जो KNO3 होता था उसके साथ गर्म करते थे, तो वहाँ पर क्या होती थी, ऑक्सीजन गैस निकलती थी। लेकिन यहाँ पर ये आपकी क्या है भाई, आपकी ये जो है वो नहीं है, क्या है आपका ये जो है आपका क्या कहते हैं, प्रयोगशाला विधि नहीं है। क्या है, प्रयोगशाला विधि नहीं है। प्रयोगशाला विधि बनाने के लिए कुछ और है। क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ये जो सोरा है वहाँ पर लाल ऑक्साइड नहीं लेते, क्योंकि भाई थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो हमने उसको उसी से बनाते हैं, हम सोरे से ही बनाते हैं, हम सोरा से ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, लाल मरकरी ऑक्साइड ना इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड का एक उत्प्रेरक ले लेते हैं। क्या करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड का एक उत्प्रेरक ले लेते हैं, उसकी उपस्थिति हम उसे गर्म करते हैं। क्या सोरा जो होता है वो अपने आप ऑक्सीजन दे देता है। क्या पता है भाई, सोरा जो होता है वो अपने आप ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है। बातें समझ में, वो वहीं से बात करते हैं, वहीं से ऑक्सीजन बनाते हैं। थोड़ा सा रिक्सी है, थोड़ा सा इसको बनाने एक रिक्सी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकती है आपके साथ, लेकिन आप इससे बना सकते हो आसानी से। थोड़ी सी सावधानियां बरतोगे, आसानी से काम कर जाओगे, ठीक है। तो हम सावधानियों के बारे में बताएंगे, क्या करेंगे, सावधानी के बारे में बताएंगे क्या कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे आपको नुकसान हार्मफुल ना हो, ठीक है। क्योंकि जानते हो सोरा जो है एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। कहीं भी सोरा का इस्तेमाल करना तो आप क्या करना भाई, सोरे का इस्तेमाल, KNO3 का इस्तेमाल कहीं पर भी करोगे तो एक बात ध्यान रखना, KNO3 का इस्तेमाल करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखना है कि उसको थोड़े से सावधानी के साथ बरतना, क्योंकि उसकी सावधानियां पहले लैब में जाते हो सावधानियां उसकी पढ़ लेना, क्योंकि वो थोड़े से विस्फोटक पदार्थ है और थोड़ा से इधर से उधर किया आपने लैब में जाके तो पक्की बात है वो विस्फोट कर जाएगा, तो वो हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए। बातें समझ में, हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए। तो कभी भी लैब में जाके विस्फोट मत कराना, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी,
बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है पूरी लैब में आग लग सकती है, पूरी की पूरी लैब में भी आग लग सकती है, अगल बगल में केमिकल हो सकते हैं, वो भी डिफेक्ट होंगे, वो भी अपना काम दिखाएंगे, किसी और को दिखाएंगे, कोई और जाकर उधर दिखाएगा, तो पूरा का पूरा लैब जल सकता है। इससे थोड़ी सी गलती से पूरा लैब जल सकता है। तो भाई एक बात ध्यान रखना कि लैब में जाते वक्त इस बातों को ध्यान रखना, इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला लिखोगे भाई, पहला लिखोगे इसमें प्रयोगशाला विधि। क्या लिखोगे? प्रयोगशाला विधि। लैब के थ्रू देखना भाई, लेबोरेटरी में जाके देखना कैसे लेबोरेटरी में बनाई जाती है। बातें समझ में आई? क्या करते हैं भाई, लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं। तो लिखोगे इस विधि में क्या करेंगे भाई, लिखोगे इस विधि में आप प्रयोगशाला में ऐसे लिखो, प्रयोगशाला में, इस विधि में क्या लिखोगे, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन को बनाने के लिए, ऑक्सीजन को बनाने के लिए प्रयोगशाला में क्या करते हैं भाई, प्रयोगशाला में हम लोग क्या करते हैं कि क्या केमेनोफोर को यानी सोरा, KNO3 को मैग्नीज, इसी को कहते हैं सोरा कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसे, पोटेशियम नाइट्रो, क्या बोलेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट बोलेंगे। बातें समझ में? क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट बोलेंगे। बातें समझ में? KNO3 को मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2, क्या, MnO2 की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। क्या करते हैं भाई, गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। बातें समझ, क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, उसकी उपस्थिति में बन जाता है। क्या था भाई, KNO3 था, क्या था, KNO3 था, ठीक है। बातें समझ में आई? ठीक है, बातें समझ में आई। इसको KNO3, सॉरी, एक मिनट, सोरा नहीं, क्या इसको बोलेंगे, सोरे से तो उसको बनाते हैं, क्या, लाल को क्या करते हैं, लाल वाले को, ठीक है। सोरे से नहीं, इसको KClO3 से बनाते हैं। क्या करते हैं, KClO3 से। सोरे से तो किसको बनाते हैं, मैग्नीशियम, मरकरी ऑक्साइड, मरकरी का लाल ऑक्साइड लेते हैं सोरे के साथ, तब बनाते हैं। यहाँ पर हम पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड बनाते हैं। किससे? पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड से बनाते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई? क्या करते हैं भाई, पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड से बनाते हैं इसको, ठीक है। इसकी उपस्थिति में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड लगाते हैं, उसकी उपस्थिति में गर्म कर देते हैं, यानी कि क्या करेंगे भाई, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। हीट करोगे क्या बनेगा भाई, KCl बाहर निकल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, और क्या निकलेगा आपका, O3 निकल जाएगा। क्या निकलेगा, O3 निकल जाएगा। यदि 2 से गुणा कर देंगे तो बैलेंस कर लेना भाई, 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, बराबर हो गया। क्या हुआ भाई, बराबर हो गया, ठीक है। बात समझ गए? ये सॉरी, O2 3, ओजोन नहीं बनाना है भाई, ऑक्सीजन बनाना है। क्या बनाना है, ऑक्सीजन बनाना है, ओजोन नहीं बनाना है। बातें समझ में? ये सारी चीज़ें थी भाई, ये सारी चीज़ें थी। इसे बोलते हैं क्या, पोटेशियम क्लोरेट भी बोलते हैं, या पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट भी बोलते हैं इसे, या फिर पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड या पोटेशियम क्लोरेट, दोनों नाम होते हैं भाई। पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, क्लोरेट हो गया। अब इसके बाद जानते हैं ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड,
पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये पोटेशियम क्लोराइड है और ये आपका ऑक्सीजन है, ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट। इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं और आपका बन के तैयार हो जाता है। क्या होता है भाई, बन के तैयार हो जाता है। इसमें भी बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है भाई, इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है, ठीक है। और इसको मिलाने का तरीका होता है 4 संबंध 1 के अनुपात में लोगे। क्या करोगे, इसे 4 अपने आयतन का 4 लोगे और इसे कितना रखोगे, 1 रखोगे। क्या करोगे, आयतन का 1 रखोगे, यानी आयतन का यानी 4 भाग इसको रखोगे, आयतन का 4 भाग इसे और 1 भाग इसे, यानी 4 संबंध 1 के अनुपात में से लेंगे और क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। टेस्ट ट्यूब पे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इनका ऐसी तरीके से विधि बनाते हैं ना, इनका थोड़ा सा गर्म करने का तरीका अलग होता है। गर्म करने का तरीका अलग होता है, क्यों, क्योंकि इनको थोड़ा सा क्या होता है भाई, मॉइस्चर भी हो सकते हैं भाई, क्या होता है, पानी भी हो सकते हैं इसके अंदर, पानी भी हो सकते हैं ना, वाष्प के रूप में पानी ऑक्सीजन के अंदर होते हैं कि नहीं होते हैं, बातें समझ में इस तरीके से हो सकते हैं। तो क्या करना भाई, इनको इस तरीके से गर्म करते हैं ना कि आपको क्या करना भाई, बड़े मतलब सावधानी तरीके से गर्म करनी पड़ती है। क्या होती है, बड़े अच्छे तरीके से गर्म करना पड़ता है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाते हैं। क्या होता है भाई, गड़बड़ हो जाते हैं, थोड़ी से इम्प्योर मिल जाता है। क्या होता है, इम्प्योर हो जाता है। बातें समझ गए आप लोग, क्या होगा भाई, बातें समझ गए, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं। अब बात करते हैं भाई, इनको थोड़ा से सावधानी देख लेते हैं। इसको बनाने की ना थोड़ी सी सावधानी होती है, अपनी क्या होती है, सावधानी होती है। इनको कैसे बनाया जाता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। क्या करना, स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मन कहने का मतलब ये है कि आप इसका किसी तरीके से भी जुगाड़ कर सकते हो। क्या करना, लैब में जाकर किसी तरीके से भी जुगाड़ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कांच नली होती है, जैसे नली मिले, जैसे चीज़ें मिले वहाँ पे वैसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो लिखना विधि, कैसे हमने बनाया इसको, क्या करना, कैसे हमने इस्तेमाल किया, कैसे किस तरीके से बनाई जाती है विधि। प्रयोगशाला ही की विधि है, प्रयोगशाला ही है, प्रयोगशाला है। वहाँ पे तो मैंने सिर्फ उसका क्या दिखाया था, केमिकल, मतलब उसका हमने सिर्फ ये देखा था कि किस तरीके से रिएक्शन होती है, लेकिन कैसे सेटअप किए जाते हैं इसमें भी लैब में होता है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब आपने लिया, ये वाली टेस्ट ट्यूब लिया और इसको चिमटी से पकड़ा, ऐसे चिमटी से पकड़ा और गर्म कर दिया, ऐसे बन के तैयार हो गया, नहीं। इसका भी कुछ सेटअप किया जाता है, कुछ सिर्फ सेटअप किए जाते हैं, उनकी बात करते हैं, विधि की बात करते हैं। लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, इस विधि में पोटेशियम क्लोरेट तथा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को 4 संबंध 1 के अनुपात में गर्म अनुपात में एक कठोर कांच की नली में लिया जाता है, ठीक है। एक कठोर कांच की नली में लिया जाता है। कठोर कांच की नली के ऊपर जो होता है एक छिद्र सछिद्रित, क्या कहते हैं, द्रव से भरा एक मतलब एक यंत्र रखा होता है, एक पदार्थ रखा होता है, जैसे कि एक ऐसे कार्क होगा। क्या होगा, लिखोगे कांच की नली के ऊपर क्या लिखोगे, जैसे कि जैसे मेरे पास कोई यंत्र हो गया, ठीक है, ये मान के चलो ये मेरे पास है, तो इसी के ऊपर एक यंत्र रखेंगे जिसके अंदर द्रव भरा होगा। क्या होगा, छिद्रित द्रव भरा होगा, कि जैसे कि अभी सेटअप करके दिखा, उसका करेंगे, बताएंगे इसको, ठीक है। वो द्रव भरा होगा इस तरीके से यहाँ पर, और क्या करता है भाई, इसमें द्रव भर के क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको की सहायता से नली के ऊपर, निकास जो नली है, निकास नली का मतलब ये क्या है, ये निकास नली है, इसके ऊपर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं भाई, एक रेणुका, द्रोणिका, क्या कहते हैं इसको, द्रोणिका में डुबा देते हैं। क्या करते हैं, द्रोणिका से भरी द्रव में डुबा देते हैं, ठीक है। तो लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, अभी हम समझा रहे इसको, ठीक है। लिखोगे कठोर कांच की नली में, कठोर की कांच या कांच की नली के निकास द्वार पर छिद्रित
छिद्रित व जल से भरी द्रोणिका। द्रोणिका यानी एक यंत्र है। क्या है? द्रोणिका एक यंत्र है जिसमें क्या होता है, नीचे ऐसा पदार्थ लगा होता है जिससे क्या हो, ऑक्सीजन ऊपर चली जाए, लेकिन आपका क्या हो, उसमें क्या हो, वो बीच में होता है, ऊपर क्या होता है, ऊपर क्या होता है, उसका छिद्र बना होता है। क्या होता है? छिद्रित होता है। क्या होता है? छिद्रित होता है। छिद्र का मतलब छोटे छोटे छिद्र थे जिससे वो निकल सके। बात है समझ में? छिद्रित जल से द्रोणिका लगी होती है। क्या होता है भाई? लगी होती है। तथा इसके ऊपर गैस जार होता है। क्या होता है? गैस जार लगा होता है। गैस जार लगा होता है। क्या होता है? लगा होता है। बातें समझ में? इस विधि में क्या करते हैं भाई, कौन सा मेथड अपनाते हैं? ये विधि अपनाते। क्या करते हैं? ये विधि अपनाते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई? क्या होता है भाई? क्या होता है भाई? इसके साथ धीरे धीरे क्या करते हैं, अब परख नली को क्या करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे। इसके पश्चात परख नली को, यानी कांच की नली जो है उसी को हम परख नली कहते हैं। क्या कहते हैं? परख नली को गर्म करते हैं तो गैस जार में ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन एकत्रित हो जाती है। क्या होती है भाई? एकत्रित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? एकत्रित हो जाती है। ये क्या होती है? ये एकत्रित हो जाती है। इसको लिख लो, फिर मैं थोड़ा सा समझा दूँ। ये फिगर तो है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी तरीके से, यदि मैं कैसे सेटअप करना चाहूँ तो उस तरीके से मैं इसको सेटअप करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से समझना है, इस तरीके से समझना। ऐसा होता नहीं है, हर जगह अपना अलग अलग होता है। क्या होता है? हर जगह अपना अलग होता है। जैसा इसका द्रोणिका बना होगा, जैसे इसकी कांच की नली होगी, जैसे आप कांच की नली ले सकते हो, बड़ी ले सकते हो, छोटी ले सकते हो, टेढ़े ले सकते हो, जैसे भी लेना हो वैसे ले सकते हो। मान के चलो अक्सर यही होता है। क्या होता है? परख नली, मान के चलो ये है। ठीक है, ये परख नली है आपकी। ठीक है, ये परख नली होती है। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक द्रोणिका लगा देंगे। क्या लगाएंगे? द्रोणिका लगा देंगे। क्या करेंगे? द्रोणिका लगा देंगे। अब इसके ऊपर लगाने से क्या होता है, फायदा होगा भाई? इसके ऊपर लगाने से, इसमें द्रोणिका में क्या होता है, जल से भरा होता है। क्या होता है? जल में भरा होता है। और जल के ऊपर क्या, इसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या करने के लिए भाई? जैसे गैस अंदर से क्या करोगे, इसके अंदर आपने क्या डाला भाई, पोटेशियम क्लोरेट और आपने MnO2 डाला, KMnO2 डाला हुआ है, इसके अंदर डाला हुआ। ठीक है, इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, बर्नर के सारे इसको गर्म करोगे। जैसे इसको गर्म करोगे क्या होगा, इसके अंदर से क्या रिएक्शन होगी और पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऊपर भागेगा। क्या करेगा भाई, ऊपर भागेगा। हो सकता है ऑक्सीजन के अंदर क्या होता हो, अशुद्धियाँ होती हो। क्या होती हो, अशुद्धियाँ होती, तो ये जल के ऊपर जाएगा तो जल के अंदर से बुलबुला निकलेगा। क्या निकलेगा भाई, जल से बुलबुला निकलेगा और जल के साथ वो जो अशुद्धियाँ होंगी, ऑक्साइड की अशुद्धियाँ होंगी, क्लोरीन के ऑक्साइड की यदि अशुद्धियाँ होंगी तो क्या करेगा, वो फटाक से क्या करेगा, उसी के यदि क्लोरीन की ऑक्साइड की, भाई क्लोरीन भी है, ऑक्साइड ऑक्सीजन भी है, हो सकता है क्लोरीन के ऑक्साइड भी बन जाते हो कि नहीं। यदि वो क्लोरीन के ऑक्साइड बन गए तो क्या करेंगे, जल के साथ रिएक्शन करके तुरंत जल में पास होंगे तो जल के साथ रिएक्शन करेंगे और तुरंत क्या बना लेंगे, वहीं पे अम्ल बना लेंगे द्रव के रूप में, वहीं पे रुक जाएंगे। और ऑक्सीजन यदि होगी, वो शुद्ध ऑक्सीजन होगी तो वो फटाक से कहाँ भागेगी, ऊपर भागेगी, बुलबुले में से, पानी से निकलते हुए। क्या होगा, पानी से निकलते हुए। इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, एक गैस जार बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, गैस जार लेते हैं। क्या करते हैं, गैस जार, जो उल्टा करके रख देते हैं। क्या करते हैं, उल्टा करके रख देते हैं। गैस जार को जानते हो, गैस जार का मतलब होता है कोई ऐसा यंत्र जो उल्टा करके रखा जाता है। ठीक है, गैस जाएगी इसके अंदर भरने लगेगी, क्या होगी, गैस जाके इसके अंदर भरने लगी। इस तरीके से यंत्र बनाएंगे। ठीक है, बातें समझ, इस तरीके से यंत्र करेंगे। इसी के नलिका के ऊपर क्या होता है, कांच की नली जो है, इसी के ऊपर द्रोणिका लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, इसी के अंदर द्रोणिका लगा देते हैं और उस द्रोणिका के ऊपर छिद्र बना होता है। छिद्र के ऊपर से क्या करते हैं हम, गैस जार इकट्ठा कर ऊपर लगा देते हैं और इसके साथ सेटअप करके
क्या करते हैं, फटाक से नीचे से गर्म करते हैं और सारी चीज़ें हो सकती है। हमने इसलिए भाई वहाँ पे पानी इसलिए लगाया हुआ था, हम पानी इसलिए लगाया था कि कहीं पे आपका टेम्परेचर में थोड़े से भी उल्टा नीचे हुआ या कुछ और रिएक्शन हुई हो सकता है, ऑक्साइड बन जाते हो। किसके किसके ऑक्साइड बन जाते हो, क्लोरीन के ऑक्साइड भी बन जाते होंगे, हो सकता है भाई, कुछ भी होने के तो कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन है कुछ भी हो जाए। यदि हम क्या करते, सावधानियां बरतते थे, क्या करते हैं, सावधानियां बरतते थे कि वो यदि बन रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उसको हम कम कर दे, क्या करें, कम कर दें, ठीक है। तो सावधानियां बरतने के लिए यही काम करते हैं भाई कि फटाक से हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऐसा चीज़ लगा देते हैं जिससे क्या होगा, यदि क्लोरीन का ऑक्साइड होगा तो वो क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करके तुरंत क्या परिवर्तित होगा। मैंने बताया था जितने भी ऑक्साइड होते हैं, जैसे क्लोरीन का ऑक्साइड हुआ, कितने किसके ऑक्साइड हुए, सल्फर के ऑक्साइड, ये सभी लोग जल से अभिक्रिया करके तुरंत अम्ल बना लेते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सी अम्ल बना लेते हैं या ऑक्सो अम्ल बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पीछे चीज़ें बताई हुई थी, ठीक है, बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है, बात समझ गए। चलिए भाई, अब इसकी हम सावधानियाँ देखते हैं, क्या करते हैं, सावधानियाँ देखते हैं। अब सावधानियां में क्या करना भाई, इनको देखना कि क्या क्या चीज़ें हम क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है। तो पहले तो जानते हो भाई, जितने भी पदार्थ आपने उपकरण इस्तेमाल किए सभी वायु रोधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वायु रोधी होनी चाहिए। नहीं तो पता चला कि भाई वायु हो गई, पहले से वायु है तो कुछ और रिएक्शन कर जाएगा, क्या करेगा, कुछ और रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, समझ गए, हमारा कुछ और रिएक्शन बन जाएगा। इसलिए सभी जो पदार्थ हैं वो क्या होने चाहिए, वायु रोधी होने चाहिए। तो भाई आप लिखिए सावधानियां, क्या लिखोगे, सावधानियां। केयरनेस देखना है भाई, केयर करना है इसका, किस तरीके से आप इसको मतलब कि इसको बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। तो पहला लिखोगे भाई, इस विधि में क्या होने चाहिए भाई, क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, आपकी उपकरण क्या होने चाहिए, वायु रोधी होने चाहिए। तो पहला लिख लेना इसमें, सभी उपकरण प्रयुक्त सभी उपकरण वायु रोधी होने चाहिए, वायु रोधी होने चाहिए, ठीक है। यदि मैं दूसरे की बात करूं, MnO4 MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुद्ध होना चाहिए, अर्थात कार्बन या अन्य कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, कोई अन्य भी अशुद्धि, कोई अन्य कार्बन या अन्य कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। और तीसरी बात करूँ तो मैग्नीशियम क्या होना चाहिए भाई, अलग अलग पीस के डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो मैग्नीशियम हो गया ये भी ठोस होता है और आपका पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो भी ठोस होता है। इनको जो डाला गया वो अलग अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, यानी पीसना उनको अलग चाहिए, तब जाके मिलाना चाहिए, एक में मिला के पीसना नहीं चाहिए, ठीक है। उन्हें तो अन्यथा वो विस्फोट कर जाएंगे। क्या करेंगे भाई, इस विस्फोट कर जाएंगे। तो तीसरा लिखोगे, KClO3 व MnO2 को अलग अलग पीसना चाहिए। एक साथ पीसने पर, एक साथ मिलाकर पीसने पर विस्फोट हो सकता है, विस्फोट हो सकता है।
क्या होना चाहिए भाई, विस्फोट हो सकता है, इसलिए क्या होता है अलग अलग पीसते। क्या करते हैं, इनको अलग अलग पीसना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, अलग अलग पीसना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बात समझ गए। इस तरीके से इनके क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, इनके साथ इस तरीके से बात करने चाहिए। ठीक है, प्रयोग में अगली बात करें तो यदि थोड़े से द्रोणिका नली जो होती है, द्रोणिका नली जो होती है वो क्या होनी चाहिए भाई, जल से भरी होनी चाहिए। जल से भरी होती है तो प्रयोग होने पर समाप्त बंद करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसे समाप्त होने पर गर्म करना, बंद करने से पहले ही निकास को, नली को निकाल लेते। क्या करते भाई, तो ये लिखोगे, चौथा लिखोगे, चौथा लिखोगे, क्या लिखोगे, यदि जो आपने द्रोणिका लगाया था ना उसको क्या करते हैं, पहले गर्म करने से पहले क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, गर्म करने से पहले निकाल लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दाब कम हो सकता है। दाब कम होगा तो ये क्या होगा, क्या होगा भाई, दाब कम होने पर क्या हो सकता है भाई, आपने गर्म कर नलिका को नहीं निकाला, मान के चलो आपने नलिका नहीं निकाला और क्या किया, गर्म करना बंद कर दिया, गर्म करना बंद कर दिया, तो क्या होना चाहिए भाई, क्या होगा, आब का क्या हो जाएगा, उसमें हो सकता है उसका दाब कम हो जाए, और दाब कम हो जाएगा, दाब कम होगा तो वो विस्फोट कर जाएगा, यानी कि उसकी जो नलिका है वो फट जाएगी, और फट जाएगी तो भाई क्या होगा, खराब हो जाएगा, सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, कुछ और बातें हो जाएंगी। ठीक है, बातें समझ में आई। तो क्या करना चाहिए, प्रयोग समाप्त होने से पहले, प्रयोग समाप्त होने से पहले क्या करना चाहिए भाई, द्रोणिका नली को, द्रोणिका नली को अलग करना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, अलग कर लेना चाहिए। उनको क्या करते हैं भाई, समाप्त होने से पहले, जो द्रोणिका नली होता है ना, प्रयोग समाप्त होने से पहले ही अलग करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कल का अलग कर लेना चाहिए, नहीं तो दाब कम होने पर नली फट सकती है। क्या सकती है, टूट सकती है, या फट सकती है, फट सकती है। क्या होनी चाहिए भाई, इनका ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा भाई, नलिका जो आपने ये बनाया था, देखना भाई, देखना आपने जो ये बनाया था ना, ये वाली चीज़ें बनाई थी, ऊपर से गैस जार लगाया था। ठीक है, गैस जार लगाया हुआ था इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ऐसे यहाँ पे गर्म कर, पता चला आपने बर्नर, ये जो समाप्त होने से पहले ही, समाप्त होने का मतलब क्या है, ये जो गैस बंद किया गया है ना, गैस बंद किया गया है ना भाई, ये गैस है जो बर्नर है, बंद करने से पहले, ये इसको बंद करने से पहले इसको रिमूव करना चाहिए, यहाँ से क्या करना चाहिए, इसको हटा लेना चाहिए, इसको यहाँ से हटाना चाहिए और इसको हटा लेना, यानी मेनली कहने का मतलब ये वाली चीज़ें हटा लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपने गरम कर रहे हो, पता चला इसको गरम करने से क्या करते हैं भाई, पहले ही हटा लिए। क्या करनी है, गरम करना, इसी को मैंने हटा लिया, इसको लगे रहने दिया। क्या किया भाई, इसको लगे रहने दिया। तो यहाँ क्या भाई, वायुरोधी होने का मतलब क्या है, वायुरोधी होने का मतलब क्या है, दाब कम है। क्या है, दाब कम है। एक बात तो जानते हो, दाब कम है, आपने जैसे इसको हटाओगे क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा। अब जब जैसे कि दाब आपने वायु हटा लिया है तो क्या होगा भाई, वायुरोधी होने का मतलब क्या, वायु है नहीं इसके अंदर, क्या है, वायु है नहीं। तो एक बात बताना, जैसे इसको हटाओगे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है, दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है। तो दाब को मेंटेन कौन किया था, इसका टेम्परेचर किया था। किसने किया था भाई, टेम्परेचर ने किया था। दाब तो पहले कम था, फटने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन आपने टेम्परेचर देके इसको क्या कहता भाई, इसके टेम्परेचर को देके मेंटेन किया हुआ था। जैसे आप टेम्परेचर हटाओगे, टेम्परेचर कम, दाब फिर से कम, दाब कम होगा तो भाई कोई ना कोई रिएक्शन कर रहा है, और फटाक से क्या होगा, टूट सकता है। क्या हो सकता है, फटाक से टूट सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, पहले इसको हटाने से पहले ही क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं, जिससे क्या होगा, इसका जो दाब होता है वो मेंटेन हो जाएगा। फिर इसको बाद में हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बातें समझ में, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। बातें समझ में, इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, देखना है। क्या करना है, इस तरीके से आपको देखना है, इनकी सावधानियों के बारे में समझना है। क्या करना है, समझना है। अब हम बात करेंगे भाई, इसके बाद हम बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं इसके अन्य विधियों के बारे में। क्या करें, बात करेंगे अन्य विधियों के बारे में कि और कौन कौन सी विधि हैं जिससे हम ऑक्सीजन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, और कौन कौन सी विधि हैं जिससे हम ऑक्सीजन को
बना सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। और कौन कौन सी विधि है जिससे हम ऑक्सीजन बना सकते हैं? ठीक है, तो भाई अन्य विधियां लिख लो। क्या करना भाई? अन्य विधियां लिख लो। ठीक है, तो लिख लो भाई दूसरी विधि। ये तो पहले तो प्रयोगशाला, ये सभी सभी प्रयोगशाला विधि है, ये पूरा का पूरा आपका प्रयोगशाला विधि खत्म है इसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके अन्य विधियों के बारे में। किसके बात करेंगे? अन्य विधियों के बारे में। तो हेडिंग डाल लेना। आप क्या डालोगे भाई? अन्य विधियों के बारे में। ठीक है, बातें समझ में आई भाई। अन्य विधियों के बारे में पढ़ना है आपको। क्या करना है? अन्य विधियों के बारे में पढ़ना है। आपका टाइमिंग भी, एक मिनट, हाँ भाई टाइमिंग भी आपका हो गया है। टाइमिंग आपका क्या हुआ भाई? ख़त्म हो चुका है। टाइमिंग थोड़ा सा हो चुके हैं, थोड़े से मुझे बातें हो गई। ठीक है, थोड़ी सी टाइमिंग हो गया है, तो आपको हम क्या करते हैं यहाँ पे आपको छोड़ के चलते हैं भाई। अब हम क्या करेंगे? अन्य विधियों को ध्यान से रखना भाई। अब हेडिंग डाल के छोड़ लेना। क्या? अन्य विधियाँ, ऑक्सीजन को बनाने की विधियाँ, अन्य विधि पढ़नी है ऑक्सीजन को बनाने की, यानी O2 को अन्य विधियाँ पढ़नी है प्रयोगशाला के अलावा। प्रयोगशाला के अलावा थोड़ी थोड़ी विधि पढ़नी है, फिर इसका उपयोग पढ़ लेंगे। क्या करेंगे? उपयोग भौतिक गुण पढ़ लेंगे, बातें खत्म हो जाएगी। ठीक है, बातें खत्म हो जाएंगी, तो इसको दूसरे लेक्चर में खत्म करेंगे, इसको दूसरे लेक्चर में खत्म करेंगे। बातें समझ में? बातें समझ में? चलो भाई धन्यवाद दो, मुझे जाने दीजिए। अब इसके साथ भाई आप लोग जो बातें बोली गई हैं, खास तौर पे मैंने जो प्रकाश संश्लेषण के बाद बीच में मैंने जो बताया था वो चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, बातें, धन्यवाद, बातें को ध्यान रखना। बातें समझ में? चलिए भाई धन्यवाद।